माँ, भाभी अभी तक नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? रिंकी, आज रात में भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बहुत चक्कर आ रहे थे उसको, इसीलिए मैंने सुबह सुबह उसे राकेश के साथ अस्पताल भेज दिया है। कहा है एक बार अच्छे से अपना चेकअप करवाओ, बार बार उसको चक्कर आते हैं। माँ, आपको क्या लगता है भाभी को सच में चक्कर आते हैं या भाभी बहाने मारती है जैसे काम ना करना पड़े? रिंकी, कैसी बातें कर रही है? या फिर ये कहो तुझे अभी कुछ पता ही नहीं है? जब प्रेग्नेंट होते हैं तो चक्कर आना, उल्टी होना, भूख न लगना आम बातें होती है। इसी वजह से बहू की बार बार तबीयत बिगड़ जाती है। माँ, अब तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी काम चोरी करती हैं। नहीं रिंकी दीदी, मेरी तबीयत सच में खराब है, मैं कोई काम चोरी नहीं करती हूँ। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा ही मान गई। रिंकिया, ये भी मजाक करने की बात होती है क्या? बहू, क्या कहा डॉक्टर ने? और तुम्हें छोड़ने कौन आया था? राकेश आया था कि उसने कैब कर दी थी? माँ जी, इनको ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग आ गई थी, इसीलिए इन्होंने मुझे कैब कर दी थी। मैं अकेले ही आ गई हूँ हॉस्पिटल से। अच्छा अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ दिनों तक रेस्ट करने के लिए बोला है। कहा है कि तुम्हारे शरीर में अभी खून की कमी है, फल वल खाने हैं। भाभी, कैसे खून की कमी होगी तुम्हारे शरीर में? देखने में तो ठीक ठाक लग रही हो, अभी तोलोगी तो पूरी 60 किलो की निकलोगी। दीदी, मैं झूठ थोड़ी ना कह रही हूँ, सच में मेरे शरीर में खून की कमी है। डॉक्टर ने ही कहा है, आप चाहो तो रिपोर्ट देख लो। रिंकिया, क्यों फालतू की बातें करती रहती हो? जाओ, भाभी की तबीयत खराब है, उसके लिए एक गिलास पानी लेके आओ, वो दवाइयाँ खा ले अपनी। क्या माँ, अब मेरे ही घर में ऐसे दिन आ गए हैं कि मुझे भाभी की सेवा करनी पड़ेगी? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ, तुम सच में बहुत बदल गई हो, अब तुम मुझे नहीं चाहती हो। जब से भैया की शादी हुई है तुम भाभी को ज्यादा चाहने लगी हो और मुझे नहीं चाहती हो, तुम मुझे साथ भेदभाव करने लगी हो। माँ, कोई बात नहीं दीदी, मैं खुद ही पानी ले लेती हूँ और दवाई खा लेती हूँ। आप बैठी रहिए आराम से। देख रही हो ना माँ, तुम्हारी वजह से आज भाभी तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रही है। कैसा मुझे बोल के गई है, बैठे रहिए आराम से, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अरे रिंकिया, तुम तो फालतू में परेशान होती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में तबीयत खराब हो जाती, खून की कमी भी हो जाती है, अभी तुम क्या जानो ये सब चीजें। माँ, आजकल इंटरनेट का जमाना है, मुझे सब कुछ पता होता है, और जो ना पता हो वो इंटरनेट पे मिल जाता है। भाभी की शक्ल देख के तो नहीं लग रहा है कि इनके अंदर खून की कमी है। देखो ना कितनी हट्टी कट्टी दिख रही हैं। रिंकिया, तुम्हारा इंटरनेट हमारे उम्र के तजुर्बे से तो ज्यादा नहीं होगा ना, इसीलिए चुपचाप बैठा करो। मुझे तो माँ की बातें सुन के ऐसा लगता है कि माँ के ऊपर भाभी ने कोई काला जादू किया है, कोई जादू टोना किया है, तभी माँ हमेशा भाभी की तरफ ही बोलती है। मेरी तरफ तो एक शब्द भी नहीं बोलती है। जब से भाभी प्रेग्नेंट हुई है तब से कुछ ज्यादा ही उनकी तरफदारी करने लगी है, जबकि पहले तो मेरी सारी बातें सुनती थी और भाभी को डांट भी लगाती थी। अरे, तू अभी तक इधर ही बैठी है? जाके नहा ले, अभी 2 घंटे बाद हमें कीर्तन में जाना है, तुझे भी चलना है मेरे साथ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी कीर्तन में, आप ही चले जाओ, मैं उधर बहुत ज्यादा बोर होती हूँ। अगर मंदिर में कीर्तन हो रहा होता तो मैं अकेली चली जाती। मेरी खास सहेली है, उसी के घर में है और उसने पूरे परिवार के साथ बुलाया है, तो तुम भी तैयार हो जाना। और मैंने मेघा को भी बोल दिया है, वो भी 2 घंटे बाद तैयार हो जाएगी, तब तक दवाई खा के वो रेस्ट भी कर लेगी। ओफो माँ, आप मेरे लिए हाँ क्यों कराती हो? आपको तो पता है मुझे इस तरह से आपकी सहेलियों के घर भजन कीर्तन में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत बोरियत होती है उधर। मैं घर पे ही रह लूंगी, आप भाभी को ले जाओ। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जाके नहा लो, तुम्हारा नहाना भी एक महाभारत से कम नहीं होता है। 2 घंटे लगते हैं तुम्हें नहाने में, और वैसे भी तुम्हें आज अपने बाल धुलने, तो जाके नहाने का एक काम खत्म कर लो, एक बहुत बड़ा काम होता है तुम्हारा। और चुपचाप से तैयार हो जाओ, मुझे कोई नानुकुर नहीं सुननी है तुम्हारी। अब तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया है कि मेरी माँ के ऊपर किसी ने काला टोना किया है, वरना मेरी माँ मुझे इतने गुस्से में कभी बात नहीं करती थी। अब जाके नहाना पड़ेगा मुझे। बहू, अच्छा हुआ तुम अच्छे से तैयार हो गई, मेरी सारी सहेलियां उधर मिलेंगी, इतने दिनों बाद तुमसे मिलेंगी, तो कम से कम अच्छे से तो मिलना। रिंकी, तुम नहा पाई हो कि नहीं नहा पाई हो? कब तक नहाओगी? जल्दी आ जाओ, जाने में देरी हो रही है, पूरे 2 घंटे हो गए हैं। हाँ माँ, हो गई हूँ रेडी, आ गई हूँ, चलो। रिंकी, ये क्या पहन लिया है तुमने? तुमसे कहा था ना कि हमें पूजा में जाना है, फिर तुम्हारे पास कोई सूट नहीं था क्या ढंग का? सूट पहन लेती,
पूजा में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं क्या? माँ, अगर तुम्हें मुझे ले जाना है तो ले चलो, नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं, मैं घर पे ही बनी रहूंगी। मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगी, मैं नहीं सूट बूट पहन रही हूँ। ठीक है चलो। भाभी, और तुम ये क्या मामूलिया बन गई हो? इतना साथ दत्त के कीर्तन में कौन जाता है? इतना क्यों गोल्ड पहन लिया? वो मैंने कहा था उसे पहनने के लिए। अब मेरी सारी सहेलियां मिलेंगी, बहू उनसे इतने दिनों बाद मिल रही है, तो क्या ऐसे ही ले जाऊंगी उसको? गहने वहने पहना के ले जाऊंगी ना उसे मैं, लोगों को पता तो चले कि मेरी बहू गहने वहने पहनती है, उसके पास हैं गहने। माँ जी, वैसे दीदी सही कह रही हैं, इतने सारे गहने पहनने से मुझे उलझन हो रही है। और वैसे ही पता है मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, आप कहो तो मैं ये हार निकाल के रख देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, क्यों ऊपर मन से फालतू की बातें कर रही हो? मन में तो लग रहा होगा कि मम्मी का भी मिल जाए मुझे जेवर, वो भी लटका लूं अपने गले में। कभी देखा ही नहीं है ना मायके में, अब इधर मिला है पहनने को तो क्यों ना पहनोगी। छोटे छोटे भजन कीर्तन में भी पूरा का पूरा गोल्ड लाद लेती हो। हमारे घर में माँ ने तो तुम्हें रानी बना के रखा है, रानी। अपने घर में तो तुमने इतना गोल्ड या पैसा देखा ही नहीं होगा, अब कैसे देखोगी? तुम्हारे मायके में इतना कुछ है ही नहीं, सभी लोग गरीब जो ठहरे हैं। बस करो प्रीति, बहुत ज्यादा बोलती हो। बहू से मजाक करना अच्छा लगता है, पर रोज रोज ये ताने सुनाना अच्छा नहीं लगता है। अरे माँ, तुम तो सच में नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम ही तो कहती हो कि घर में मजाक करते रहना चाहिए, हंसी मजाक का माहौल रहना चाहिए, तो घर का माहौल हल्का फुल्का रहता है। पता नहीं ये दीदी जब भी मजाक करती हैं तो घर का माहौल तो नहीं पता हल्का फुल्का होता है कि नहीं, पर मेरा मन जरूर भारी हो जाता है। बहू, तुम रिंकी की बातों को दिल पे मत लेना, चलो हमें जाने में देर हो रही है। जी माँ जी, चलती हूँ। पहले तो मुझे शक ही होता था कि माँ बदल गई हैं, लेकिन ये बात बात पर भाभी का पक्ष लेती है, अब तो बिल्कुल लगता है कि ये सच में पूरी बदल गई हैं। उफ, आज तो बहुत थक गई हूँ, अब बस आराम करूँगी। वैसे कीर्तन में जाके बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर सो लेती हूँ। ट्रेन 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 ट्रेन, देखो किसका फोन है। अरे, सोते सोते समय पता ही नहीं चला, पूरे 2 घंटे हो गए मुझे सोते हुए। चलो अच्छा भी लग रहा है सोकर, बहुत थक गई थी। मेरी माँ का फोन है, बहुत दिनों से उनसे बात भी नहीं हुई है, चलो बात कर ही लेती हूँ। अरे बेटा, कितने दिन हो गए, तुमने फोन ही नहीं किया, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। और अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, आपकी बहुत याद आ रही है माँ। जब आप चूल्हे पर अपने हाथ से कुछ खाना बनाती थी और उस खाने में चूल्हे की जो खुशबू होती थी, आपके खाने की बहुत याद आ रही है माँ। उसमें खुशबू के साथ साथ आपके प्यार और स्नेह की मिठास भी होती थी। बहुत दिन हो गए हैं आपके हाथ का खाना नहीं खाया है। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी उदास उदास सी क्यों लग रही है? तेरे पिताजी को भेज दूं क्या तुझे देखने के लिए? सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? हाँ माँ, सब ठीक है, माँ जी तो बहुत अच्छी हैं, बस एक दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अब ससुराल ऐसा ही होता है। मुझे तो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि तू अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहेगी और अपने धैर्य से सबका दिल जीत लेगी। चाहे ताने मिले या सम्मान, तू चुप रहकर ही अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। नहीं माँ, बस वो दीदी हर बात पर मुझे ताने देती रहती है, वही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। और तो इस घर में मुझे कोई परेशानी नहीं है, माँ जी सच में बहुत अच्छी हैं। अरे बेटा, तू चिंता ना कर, समय बड़ा ही बलवान होता है, सब कुछ बदल देगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब तेरे लिए सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और हो सकता है कभी समय ऐसा आए कि तेरी ननद भी सुधर जाए। माँ, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी जब मेरी ननद मुझे ताना देना बंद कर देंगी और मेरी परिस्थितियों को समझेंगी कि मुझे भी सच में तकलीफ होती है उनके तानों से। बेटा, तुझे बेसन के लड्डू पसंद है ना? तेरे लिए मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, पिताजी के हाथों आज ही भिजवा दूंगी। ठीक है माँ, अब फोन रखती हूँ, मुझे चाय बनाने जाना है। रिंकी बेटा, कैसी है तू? अरे अंकल जी, आप आने वाले थे तो आपने कोई खबर नहीं दी? कम से कम एक फोन ही कर देते। भाभी, ओ भाभी, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। अरे पिताजी, आप इतने दिनों बाद आए हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बाद आया हूँ तेरे पास। ये ले, माँ ने बेसन के लड्डू बना के भेजे हैं। क्या अंकल जी, इस डब्बे में तुम बेसन के लड्डू टांग लाए? आजकल तो शहरों में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान होती है, कहीं से भी बढ़िया सी मिठाई ले आते,
ये घर के बने लड्डू वड्डू लेके आ गए, कौन खाता है हमारे घर में। लाओ पिताजी, ये लड्डू का डब्बा मुझे दे दो, मुझे तो माँ के हाथ के बने हुए लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, इसके सामने सारी मिठाइयाँ फैल हैं। आप बैठो, मैं चाय वाय लेके आती हूँ। अरे अंकल जी, कैसे टाइम मिल गया आपको हमारे घर आने का, आप तो कभी आते ही नहीं है, लगता है रास्ता भूल गए हमारे घर का। अरे नहीं रिंकी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल दुकानदारी का इतना काम होता है कि समय ही नहीं मिलता है, और नौकरी थोड़ी है बेटा हमारी जो हमें छुट्टी मिल जाए। ये तो हमारी छोटी सी दुकान है जिसमें हमारा खर्चा बर्चा चलता रहता है। हाँ हाँ, ये बात तो अंकल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आपके घर में कोई नौकरी तो करता नहीं है, छोटी सी दुकान में ही पूरा घर खर्च चलाना पड़ता है। अब हमारे जैसे आपके बिजनेस या नौकरियां तो है नहीं आपके इधर। मैं तो अपनी बेटी को खुश देखकर ही खुश हूँ। मैं तो यह देखने आया था कि मेरी बेटी कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है बस। इस घर में भाभी ठीक क्यों नहीं होंगी, सारी सुविधाएं तो हैं इस घर में। अब आपके जैसी गरीबी तो है नहीं जो उन्हें कोई दुख हो। रिंकी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? जाओ अंदर से चाय लेके आओ, बहुत मुंह चलने लगा है तुम्हारा। जा रही हूँ। समधी जी, बुरा मत मानना, रिंकी तो ऐसे ही फालतू की बातें करती रहती है, उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई बात नहीं, रिंकी अभी छोटी है। ये लो पिताजी चाय। और पिताजी, आपसे एक बात कहनी है, आप रिंकी दीदी की बातों का बुरा मत मानना और माँ से भी कुछ मत कहना। चिंता मत करिएगा, मैं इस घर में बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप भी परेशान मत होइए। तू सच तो कह रही है ना बेटी? वरना तेरी ननद की बातें सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया था, पर अब तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख के मुझे अच्छा लग रहा है। इस रिंकी के बेवजह तानों से तो मैं भी तंग आ गई हूँ, तो बहू तो परेशान रहती ही होगी। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। अब ऐसे करेगी तो कल को इसको भी ससुराल जाना है, फिर कैसे बर्दाश्त करेगी सारी चीज़ों को, कैसे एडजस्ट करेगी अपने ससुराल वालों के साथ। पिताजी, जब तक आप चाय पीजिए, मैं आपके लिए खाना भी बना लेती हूँ, खाना खाकर ही जाइएगा। अरे ना बेटा, खाना बना के चक्कर में मत पड़ो, मैं खाना खा के नहीं जाऊंगा। मुझे इधर का काम करने के बाद अंतगांव ही जाना है, अभी मुझे उधर का काम करना है, देर हो जाएगी नहीं तो बस चाय पी के निकलता हूँ। क्या पिताजी, आप जब भी आते हैं हमारे इधर कभी भी खाना नहीं खाते हैं, बस चाय पीकर ही चले जाते हैं। कभी तो इतना टाइम निकाल के आइए कि खाना खा के जाइए। हाँ हाँ समधी जी, बहू बिल्कुल सही कह रही है, शादी को इतने दिन हो गए हैं, एक बार भी आप पूरा दिन का समय निकाल के नहीं आए हैं कि रुकिए खाना खाइए और सबसे मिलके जाइए। अब इस टाइम आप आए हैं, सभी लोग अपने अपने काम पे गए हैं, किसी से मिल भी नहीं पाए, रुक जाते आज। माफ कीजिएगा समधन जी, कभी और समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा, पर अभी नहीं रुक पाऊंगा। ये मुझे क्या हो रहा है, खड़े खड़े ही चक्कर आ रहे हैं। माँ जी, ओ माँ जी, जल्दी से रसोई में आइए। अरे बहू, क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? उठो उठो, जल्दी उठो। अरे और रिंकिया, जल्दी से रसोई में तो आओ, भाभी गिर गई हैं, उन्हें बेडरूम में ले चलो हमारे साथ। बहू, कहीं लगी तो नहीं है तुम्हें? माँ जी, एकदम से चक्कर आया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिरते गिरते बची। ये कहो कि मैंने स्लैब का सहारा ले लिया तो एकदम से नहीं गिरी। मुझे तो यही चिंता हो रही है, अगर मैं पेट के बल गिर जाती तो मेरे बच्चे को चोट लग जाती। अच्छा हुआ कि मैं पीछे से गिरी हूँ। माँ, ये क्या हुआ भाभी को? क्या हुआ क्या हुआ, क्या करती रहती हो? तुमसे कहा था ना कि जाके रसोई में भाभी की थोड़ी सी हेल्प करवा दो। उसका पूरा 9वां महीना चल रहा है, इतनी देर तक खड़ी रहती है तो चक्कर आ गए। तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं आता, पूरे दिन बस बैठी बैठी फोन चलाती रहती हो। इतनी बड़ी हो गई हो, कोई काम धाम नहीं है तुम्हें कि जाके रसोई में भाभी की मदद करा दें। माँ, भाभी को कुछ नहीं हुआ है, फालतू के बहाने कर रही है भाभी। रिंकी, आज तो तुमने हद ही कर दी है बदतमीजी की। बहुत दिनों से तुम्हें बर्दाश्त करते आ रही हूँ, पर अब नहीं। चलो बहू, मेरे साथ कमरे में चलो और उधर आराम करो, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिंकी, पूरे किचन का काम समेट लेना, खाना बना लेना, रसोई साफ कर देना और बर्तन भी धुल लेना। अब भाभी कोई काम नहीं करेगी, उसका पूरा पूरा समय चल रहा है, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा घर का। बचा कुछ ये काम में मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी, पर भाभी नहीं करेंगी अभी काम। क्या माँ, क्या कह रही हो? मैं खाना बनाऊंगी, किचन साफ करूंगी और सबके जूठे बर्तन धुलूंगी? आपको पता भी है जूठे बर्तन धुलने से मेरे सारे नेल्स टूट जाएंगे। मैं ये काम करने वाली नहीं हूँ माँ, भाभी से बोल दो वही करें। क्यों? तुम्हें
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है? उसका पूरा पूरा टाइम चल रहा है, वो काम करेगी, गिर गई रसोई में, देखो आज गिरते गिरते बची, और किसी दिन उसको चोट लग गई, उस पर मुसीबत आ जाएगी, फिर हम ले लेके घूमेंगे अस्पताल में। अब महीने भर 2 महीने की बात है, तुम भी काम करना सीखो, कल के दिन तुम्हें भी ससुराल में जाना है। अगर ससुराल जाना है और शिकायत नहीं लगानी है ससुराल से, तो काम करना सीख लो। क्यों, मेरी कौन शिकायत लगाएगा ससुराल से? जब तुम्हें काम आता नहीं है करना, कोई काम नहीं करोगी ढंग का, तो शिकायत तो आएंगी तुम्हारी ससुराल से। क्यों नहीं आएंगी? जब कोई काम धाम नहीं सीखोगी ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। अभी 1 साल में तुम्हारी शादी करने वाले हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाना सीखो, और भाभी से सीखो वो कैसे काम करती हैं। ओफो माँ, वो जमाना चला गया जब पुरानी सास नंदे अपनी बहुओं को परेशान करती थी और उन्हें ताने दे दे के परेशान करती थी। अब आज के जमाने में ये कुछ भी नहीं होता है। आजकल की बहुएं तो बहुत तेज आ रही हैं, और मैं तुम्हें सीधी लगती हूँ क्या जो मैं अपनी सास नंद के ताने सुनूंगी? कौन सा जमाना बेटा, कैसा जमाना, क्या बदल गया? कुछ भी नहीं बदला, तुम ही देख लो खुद को, दिन रात अपनी भाभी को ताने देती रहती हो। बदली हो क्या? पुराने जमाने की नंद से कम नहीं हो तुम, 4 कदम आगे ही हो। इसीलिए चुपचाप से काम धाम सीख लो। अगर तुम्हारे ससुराल से कोई शिकायत आई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं है। माँ, तुम बहुत बदल गई हो। जब से भाभी घर में आई है तब से तो तुम बस उन्हीं का ही पक्ष लेती हो, और जब से भाभी प्रेग्नेंट हुई है तब से तो पूछो ही मत, बस मुझे ही डांटती रहती हो, मुझ में ही कमियां निकालती रहती हो, हमेशा भाभी का ही पक्ष लेती हो। ये अच्छी बात नहीं है माँ। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। ऐसा लगता है मुझे तो कि भाभी ने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। मेरे ऊपर कोई काला जादू नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, जिसे अब मैं उतार के फेंक दूंगी। बहुत हो गया, बहुत मक्कारी कर ली तुमने। जब से बहू आई है तब से एक चीज इधर से उधर उठा के नहीं रखी है, घर का कोई काम नहीं करती हो। लेकिन अब तुम्हें मैं ठीक कर दूंगी, बहुत बिगड़ गई हो तुम। अगर ऐसे ही करती रहोगी तो कल को मुझे शिकायतें मिलेंगी तुम्हारी ससुराल से, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी शिकायतें सुनूं। मुझे जैसी संस्कारी बहू मिली है, अपनी बेटी को भी वैसी ही संस्कारी बनाना है मुझे, समझी तुम? कुछ अपनी भाभी से सीख लो। माँ, आप तो फालतू की बात करती हो। कौन से संस्कार हैं भाभी के अंदर? क्या लाई है भाभी अपने मायके से? ये देखो, मेरे लिए एक पास्ता बनाया था, वो भी उन्होंने जमीन पे गिरा दिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी? तुम मेरे हाथ से थप्पड़ खाओगी, और चुपचाप से खाना बना लो पूरे घर के लिए, समझ में आया? और भाभी अपने घर से क्या लाई थी क्या नहीं लाई थी, ये मेरा मैटर है। वो अपने घर से संस्कार लाई है, समझ में आया? सीख जाओ तुम भी। माँ, तुम्हें तो पता है मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी, कभी नहीं किया। करना सीख जाओ। चलो बहू। ओह नो, मैं ये कैसे भूल गई थी, मुझे भी एक दिन ससुराल जाना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो अभी से सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं। कैसे रहूंगी ससुराल में, कैसे जाऊंगी, कैसे खाना बना के खिलाऊंगी उन सबको? मेरे लिए तो पहाड़ जैसा है। ओह नो, मुझे नहीं करनी शादी। माँ, मुझे बचाओ, मैं तो इधर ही रहूंगी आपके पास। मैं भाभी को भी ताने नहीं दूंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे नहीं जाना, ताने नहीं सुनने किसी के झूठे बर्तन नहीं धुलने। मुझे नहीं करनी शादी। माँ, मुझे बचाओ।